तो मेरा पॉलिटिक्स से करियर नहीं है, लेकिन खुदा न खास्ता मेरे यहाँ जैसे आजमगढ़ का मामला चल रहा है, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी यादव को टिकट मिला तो ये कंफर्म मान लीजिए मैं न किसी भी मुसलमान को पक्का 100% लड़ाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। इस वक्त मैं मौजूद हूं, जैसा कि आप मेरी दाहिनी तरफ देख रहे हैं, मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम बन्ने खान है। आप एक समाज सेवी हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए बहुत सारे काम करते हैं। तो आज हम लोग हाजिर हुए, इनसे मुलाकात किया हमने और बहुत सारी चीज़ों के बारे में इनसे आज जानकारी लेंगे कि समाज सेवा करने के पीछे मकसद क्या है, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, किस तरह से शुरुआत किया, पढ़ाई लिखाई कहाँ से किया, तो बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे और जानेंगे कि समाज सेवा करने के पीछे मकसद क्या है। बहुत सारे लोग समाज सेवा करते करते पॉलिटिक्स की फील्ड में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग समाज सेवा को जीवन पर्यंत पूरी जिंदगी वो समाज सेवा ही करते रहते हैं। तो इनसे जानते हैं कि इनका मकसद क्या है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी बन्ने साहब, आप हमें बताएं, पहले अपने बारे में बताएं कि किस तरह से आपने इसकी शुरुआत की। पहले अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं, कहाँ से तालीम ली आपने। जब मैं छोटा था तो मेरे अब्बू फादर जो है वो जो है क्या नाम है बाहर थे, तो मैं मदरसे में पढ़ता था। 5 तक वहाँ तक पढ़ा, 5 की पढ़ाई वहाँ तक किया मदरसे की। जिस तरह मदरसे की पढ़ाई होती वाकई उस तरह से मुझे पढ़ाया गया और वहाँ के मतलब टीचर्स लोग भी मुझे बहुत ही मानते थे और हमेशा टॉप किया। उसके बाद मैंने मगरावा में एडमिशन करवाया, उसके बाद फिर मैं रानी सराय एडमिशन करवाया, फिर मैंने बिजौली में करवाया। उसके बाद वही 9 फेलो के 10 का मैं इम्तिहान देने वाला था, तो बीच में हमारा कुछ मामला हो गए थे, जैसे दुश्मनी की वजह से हम पेपर ना दे सके। ये अगली साल जो गया हमारा, यानी आप 10वीं तक हाँ, एक पेपर दिए थे, उससे पहले वाले में तो हमने 72 नंबर हासिल किया था उसमें एक पेपर में। उसके बाद हमको ये खौफ हो गया कि ये कहीं गोली ना चल जाए, कहीं गोली ना मार दे हम लोगों को, तो डर एक खौफ हो गया। अच्छा, जब बचपन में था तो लोग मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते थे, जैसे मतलब घर वाले तो एकदम तंग किए, घर से भगा दिए, ठीक है, एकदम भगा दिए, ठीक। उसके बाद हम लोग शरीफ हो गए, चले गए अपना किनारे पे। तो आपने ये समाज सेवा की शुरुआत कब मन में आया कि समाज के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए? देखिए, एक बैग अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये डाला कि जिंदगी में अगर पैदा हुए तो जिंदगी ऐसे ही व्यतीत मत करो, एक इंसान जैसे होता है, जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे अजीम शान सुन्नत और सबसे मजबूत अमल अपने दिल को साफ रखना, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो या कोई भी बिरादरी जात का अगर हो, हम पहली बात तो अपने दिल को साफ रखें। जब हम अपने दिल को, जाहिर सी बात अगर साफ रखेंगे तो ये जान लीजिए कि हम किसी का कभी बुरा चाह ही नहीं सकते। यानी आप सर्व समाज के लिए काम करते हैं? सर्व समाज का काम करने के लिए पैसा ही नहीं होता, 2 कदम चलना, किसी साथ मोटरसाइकिल पर बैठ कर जाना, किसी को कोई मार रहा है बचा लेना, झगड़ा ना करना, झगड़ा का बचाव कर देना। अगर किसी पक्ष में गांव में झगड़ा हो गई, दोनों की सुलह करा देना, प्यार से, दबंगई से नहीं, प्यार से, मोहब्बत से। जैसे मोहब्बत के हमने अजीमुस्सान के उसको किया है ना नबी के हमने, तो नबी में जाहिर सी बात है, जब नबी की सुन्नत को तैयार करें तो हम प्यार की ही बात करेंगे। मेरे बोलने का ये मतलब था कि क्या आपकी जो समाज सेवा है, जैसे आपने गेटअप जो बना रखा है, आपने दाढ़ी रखी है, टोपी लगाया है, ये साफा रखा हुआ आपने, तो ये बेसिकली मुसलमानों का जो एक खाटी ट्रेडिशनल है ना, तो क्या आप सिर्फ मुसलमानों के बीच में रहकर समाज सेवा करते हैं या हिंदू भाइयों के बीच में जाकर समाज सेवा के कार्य करते हैं? चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, बिरादर, कोई भी किसी के यहाँ कोई जरूरत है, एनी टाइम मेरा कॉल नंबर, मैं तो सबको कॉल नंबर दे टाइम फोन करिए। तो जैसे मकसद क्या है समाज सेवा करने के पीछे, आपका मकसद क्या है? जैसे कुछ लोग होता है जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, क्या कुछ इस तरह की योजनाएं हैं जो सरकार चला रही है, उसमें क्या अपना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या अलग से आपकी कोई थी? देखिए, लोगों की सोच अलग है, मेरी सोच थोड़ा अलग है। लोगों की ये सोचे कि मैं कन्या बचाऊंगा, बेटी बचाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो मुझे मतलब नाम हो, मुझे नाम नहीं चाहिए, मैं नाम का भूखा नहीं, मैं ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ। और जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई कि एक दिन मरना है आपको। क्या करना है?
मरना है, मरना सभी को, सबको मरना है, एक दिन यहाँ से जाना है। क्या लेकर जाएंगे आप ये बताइए? बंगला महल या कुछ भी हो आप बना ले तो क्या लेके जाएंगे? अच्छा, लोग अक्सर ऐसा करते हैं, समाज सेवा से शुरू करते हैं और पॉलिटिक्स में अपना कैरियर बनाते हैं। नहीं तो मेरा पॉलिटिक्स से कैरियर नहीं है, लेकिन खुदा न खास्ता मेरे यहाँ जैसे आजमगढ़ का मामला चल रहा है, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी यादव को टिकट मिला तो ये कंफर्म मान लीजिए मैं ना किसी भी मुसलमान को पक्का 100% लड़ाऊंगा। आपको एक पहचान दिलाने के लिए कि हम मुसलमान बेवकूफ और बेकार नहीं है। मान लीजिए सपा को देते हैं, बसपा को देते हैं, दो ही जगह वोट देते हैं, जैसे कुछ लोग हैं भाजपा को देते होंगे शायद माता। तो इन लोगों के दिमाग में ये चीजें बैठी हुई है कि ये लोग तो हम ही को देंगे, तो इन लोगों को ये समझ में आ जाए कि नहीं मुसलमान। नहीं, आपको कहने का मतलब मुसलमान भी अपने हक के बारे में, अपने अधिकार के बारे में सचेत है, समझ गया है, जाग गया है। और मैं नहीं कह रहा हूँ अभी मुसलमान खामोश इसीलिए है, वो इंतजार कर रहा है। और अगर देना भी है टिकट तो किसी ऐसे नेता को ना दे कि जो दल बदलता रहे, कभी दल इधर कभी दल उधर। आपने पॉलिटिक्स की बात की तो एक महत्वपूर्ण सवाल होगा। अभी 2-1 रोज पहले ही केंद्र सरकार ने सवर्णों को 10% आरक्षण दिया और उसके बाद बात आती है जो मुसलमानों की रहनुमाई करने वाली पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, इन सब पे भी इन सब ने हमेशा मुसलमानों को यूटिलाइज किया, अपने तरीके से वोट बैंक बनाया। इन लोगों को क्या मुसलमानों के अधिकारों के लिए, उनकी स्थिति के लिए या आरक्षण के लिए क्यों कभी नहीं सोचता? इसके विषय में ये लोग नहीं सोचते तो भाई इनकी सोच है। अब इन लोगों की आंख खुल गई है, इतने साल तक मुसलमानों को हम जगाएंगे, जाग गए। मुसलमान किसी का मोहताज नहीं होता, वो कभी किसी आरक्षण के चक्कर में नहीं रहता कि आरक्षण मुझे, हाँ अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो मुसलमान उसका भूखा नहीं है। मुसलमान को सिर्फ मोहब्बत चाहिए, मोहब्बत दे देंगे वो कमा के खा सकता है। एक बहुत जरूरी सवाल होगा आपसे, ये आखिरी सवाल है, सिर्फ का आखिरी सवाल है, बहुत जरूरी सवाल। हमने ऐसा सुना है, जैसे देखा भी है कि अक्सर जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग होते हैं उनके पीछे बाहुबली या कुछ इस तरह के आपराधिक रिकॉर्ड भी उनके होते हैं, और कहीं ना कहीं हमने सुना है कि आप पे भी कुछ इस तरह के इल्जाम हैं, कुछ आरोप हैं, कुछ केसेस वगैरह चल रहे हैं, उसके विषय में बताएं क्या है वो सारी। देखिए 10 केस हमारे ऊपर लगे हुए, ठीक है, लगे 10, ठीक है, जिसमें हम 5 में बरी हो चुके हैं, 5 में बरी हो चुके हैं। केस है, लग गया, ठीक है, होता है, कोर्ट से बरी हो चुके हैं। 5 केस हमारा ट्रायल में चल रहा है, बराबर हम तारीख के जाते हैं, नहीं जाते हैं तो और हम कोर्ट का और न्यायालय को न्यायालय मांगते हैं। अगर हमको किसी वजह से, हो सकता है समाज सेवा की वजह से किसी को खराब लगता हो, दलाल जो लोग हैं उन लोगों को खराब लगता हो कि हमारी दलाली चलेगी, यार थाने पे गए होते लोग हैं, थाने पे गए होते हमारी 10,000 की दलाली ये काट दिया, इस वजह से हमको फंसा दिया गया हो। जब हम दोष सिद्ध हो जाएगा जिस दिन, उस दिन हम मान लेंगे कि हम अपराधी हैं। किसी के कहने से बहू बने, अगर वो कहता है खुश है तो भी किस तरह के चार्जेस हैं? 302 हत्याकारों तो अगर लोग मुझे बाहुबली करने तो क्या माना जाए कि ये जो पॉलिटिक्स का आप एक दायरा या जो ये क्रिएशन कर रहे हैं, किसी को चुनाव लड़वाएंगे, तो कहीं ना कहीं क्या माना जाए ये इसी से प्रेरित होकर के? अच्छा, आपको लगता है कि पॉलिटिक्स होती है हिंदुस्तान में? आप बताएं। मुझे तो नहीं लगता हिंदुस्तान में है, तो सिस्टम है, संविधान है, संसद है, सांसद है, एक न्याय प्रक्रिया है। देखिए धीरे धीरे इस देश में सीधी ये बातें हो चुकी है, देश गठबंधन हो चुका है और कितना ग्रोथ गिर गया है ये सब सारे मीडिया को मालूम है, छिपा के रखा है, ठीक है। इतना ग्रोथ गिर गया है कि हर आदमी बिला वजह का कर्जमंद बैठा हुआ है। मतलब हमने किसी से कर्जा नहीं लिया, लेकिन देश की कर्जा हमारी हो। जो भी पार्टी का अध्यक्ष हो या जो भी हो प्रधानमंत्री, हमें कोई एतराज नहीं है, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी पक्ष का हो, देश का भला करे। जब जाहिर सी बात है देश का भला करेगा, देश के लिए कोई भी रणनीति अच्छी बनाएगा तो उसमें देश का भला होगा, और जब देश का भला होगा तो हमारा ऑटोमेटिक जब देश का भला होगा तो हमारा ऑटोमेटिक भला होगा। जैसा कि आपने देखा समाज सेवी बन्ने खान साहब ने बड़ी ही बेबाकी से, बेहतरीन तरीके से
अपनी हर बात को, हर पक्ष को रखा। उनका समाज सेवा के पीछे, समाज सेवा करने का क्या मकसद है उन्होंने वो भी बताया। ये बिल्कुल नहीं छिपाया कि पॉलिटिक्स करने या किसी को चुनाव लड़ाने के पीछे उनकी मंशा क्या है। उन्होंने एक लाइन में कहा कि मुसलमान अपने अधिकारों को जान गया है, इसीलिए इस तरह की बातें हो रही कि हम पॉलिटिक्स में भी आएंगे। अगर किसी यादव बिरादरी के लोग को टिकट मिला आजमगढ़ से, तो यहाँ से कोई मुस्लिम कैंडिडेट आप खड़ा भी करेंगे। इन्होंने बड़ी ही इन्होंने बड़ी ही बेबाकी से ये भी कहा कि मेरे ऊपर 10 चार्जेस थे। कहीं ना कहीं वो आरोप थे, जब तक ये सही भी है, हमारा संविधान भी कहता है, कानून भी कहता है कि अगर जब तक आपके ऊपर लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक आप अपराधी नहीं हैं। 10 में से 5 केस में ये बरी हो चुके हैं। कहीं ना कहीं ये बातें इनके पक्ष में भी जा रही हैं, जैसा कि इन्होंने बयान दिया। हमारी लगातार कोशिश है कि ऐसे लोगों से, ऐसे समाज सेवियों से आपको मिलवाएं जो समाज के लिए कुछ करते हैं, कुछ बेहतर करते हैं, जिससे देश की और समाज की सोच पे एक फर्क पड़ता है, बदलाव आता है और यहाँ से एक नई शुरुआत होती है। तमाम लोगों से ऐसे ही आपको मिलाते रहेंगे। तब तक आप ऐसे ही देखते रहिए CIB न्यूज़। शुक्रिया। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।